Hello बच्चों, let's read the question. Question says the area bounded by in the first quadrant between the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 equal to 1 and the line 3x plus 4y equal to 12 is. Option है 6 pi minus 1, 3 pi minus 2, 3 into pi minus 1, 6 into pi minus 2. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर. की कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर कोई इलिप्स का इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो देन एरिया ऑफ इलिप्स जो होता है, एरिया ऑफ इलिप्स ये हमारा डिफाइन होता है किससे, पाई इंटू ए बी से. ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें एक तो इलिप्स का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1. ठीक है, और एक लाइन का इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 2. अब हमें इन दोनों के बिटवीन एरिया, बाउंडेड एरिया निकालना है. तो इसको अगर हम 1 ले लें और इसको 2 ले लें, इसको 2 लेने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ पर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x/4 y/3 इक्वल टू 1. और इसको जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको लेते हैं 2. ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें यहाँ पर तो ये हमारे पास देखो क्या होगा, यहाँ से हम y/3 की वैल्यू निकाल लेते हैं. y/3 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस x/4. ठीक है, और इसको पुट कर देते हैं कहाँ पर, इन इक्वेशन 1. तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस ये y/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस x/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस का 2 इंटू x/4 एन प्लस 1 इक्वल टू 1. 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास देखो कितना, यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x/4 का होल स्क्वायर, x/4 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू x/4 इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 इंटू x/4 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा कितना, x/4 माइनस 1 इक्वल टू 0. तो दो वैल्यू आ रही है, एक तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक आ रहा है x इक्वल टू 4. x इक्वल टू 0 को अगर हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 3. और x इक्वल टू 4 को पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0. ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये इलिप्स हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन एलिप्स का. तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा. इसके जो वर्टेक्स हैं वो क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4,0 होगा और यहाँ पे 0,3 होगा. तो जो लाइन है वो भी इन्हीं पॉइंट से पास होगी. तो ये हो गया हमारे पास, ये एलिप्स का इक्वेशन बनेगा. ठीक है, अब हमें इनके बिटवीन शेडेड रीजन फाइंड करना है. तो शेडेड रीजन यहाँ पे कौन सा क्रिएट हो रहा है, ये वाला. ठीक है, ये वाला एरिया हमें निकालना है. और इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, और ये हमें किस में चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, इसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले इसको लेते हैं O, और ये जो पॉइंट है इसको हमने A ले लिया और इस पॉइंट को B ले लिया. तो यहाँ पर हम निकालेंगे एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, जो कि हमारा होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ, ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ रही है, 4, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ रही है, 3. तो यह आ जाएगा 4 इंटू 3, जो कि कितना आ गया, 6 स्क्वायर यूनिट. ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर इस इलिप्स के बारे में, है ना, जो ये फर्स्ट पार्ट में जो इलिप्स बन रहा है ना, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ पार्ट ऑफ इलिप्स, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट.
तो ये इस इलिप्स का क्या है 1/4 भाग है और एरिया इलिप्स क्या होता है पाई ए बी होता है। ए की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें तो 4 आ रही है और बी की वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो यह आएगा 4 इंटू 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यह आएगा 3 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब रिक्वायर्ड एरिया हम कैसे निकालेंगे? जो रिक्वायर्ड एरिया है वो इस 1/4 ऑफ इलिप्स में से हम ये ट्राइंगल का एरिया सेपरेट कर देंगे। तो इसको अगर हम मैं यहाँ पर A1 कंसिडर कर लूँ और इसको अगर मैं A2 कंसिडर कर लूँ, तो यहाँ से हमारे पास रहेगा रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू A1 माइनस A2, है ना। तो कितना होएगा 3 पाई माइनस 6। अब इसमें से 3 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये आएगा पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ही कर देखें तो कौन सा करेक्ट हो जाए? बी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।